Welcome in Monica tutorial classes. This is Monica Agarwal, lecture in commerce from GGSSS हिसार। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 11th क्लास के लिए बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 6 दैट इज़ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले मैं आपको और भी फॉर्म्स बता चुकी हूँ। अब आपको थोड़ा थोड़ा पता लगने लग चुका है बिज़नेस क्या होता है। आई थिंक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम 2 फॉर्म इसके कर चुके हैं। कौन कौन से? पहला हमने किया सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे आप कहते हैं हिंदी में एकाकी स्वामित्व। दूसरा हमने किया था जॉइंट हिंदू फैमिली। याद है जॉइंट हिंदू फैमिली? वो क्या था हमारा, जो हमारा एक व्यवसाय घर में ही चल रहा है, जहाँ जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं। वो आपने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो था वो एक अकेला व्यक्ति चलाता था। जॉइंट हिंदू में ज़्यादा लोग थे। सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरेटिवली उसमें पैसा भी ज़्यादा था, एफर्ट्स भी ज़्यादा थे ना। अब अगर उससे बढ़ के आपको बिज़नेस करना है, आप थोड़ा और पैसा लगाना चाहते हैं, लार्ज स्केल पे बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हम किसकी तरफ चलेंगे? हम चलेंगे पार्टनरशिप की तरफ। फिर हम वहाँ पे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन किसी को भी पार्टनर बनाने से पहले ज़रूरी है कि उसके बारे में सारी जानकारी ले लेना, छानबीन कर लेना, पता लगा लेना कि ये सही है या नहीं है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, क्या होती है हमारी पार्टनरशिप, क्या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक एक्ट बनाया गया है जिसका क्या नाम है, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब भी हमारे को रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और उनको अलग अलग करने के लिए उससे संबंधित अधिनियम बना दिया जाता है, तो यहाँ पे एक अधिनियम बनाया गया जो साझेदारी से जितने भी इनसे संबंधित नियम हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको बताएगा। तो उसी ने अपनी एक डेफिनेशन दी। उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, धाराएं होती हैं, है ना। तो उसके सेक्शन 4 में ये बताया गया है। क्या बताया गया उन्होंने? वो कहता है कि जो पार्टनरशिप है वो क्या है, वहाँ पे कम से कम, जैसे हम इस डेफिनेशन को लेकर चलेंगे, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits। अब यहाँ पे क्या है कि पार्टनरशिप जो है वो पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन है। मीन्स क्या एक अकेला व्यक्ति रिलेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कम से कम 2 व्यक्ति होने बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्या हो गया कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। ये हमारी फीचर भी है इसकी। अगली वो क्या लाइन कहता है, who have agreed to share the profit। अब वो किस चीज़ के लिए एग्री हुए हैं? वो एग्री हुए हैं प्रॉफिट्स को बांटने के लिए। किस चीज़ का प्रॉफिट बांटेंगे? ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वो उस बिजनेस का प्रॉफिट बांटेंगे जो या तो वो सब चला रहे हैं या उन सब की तरफ से कोई एक चला रहा है, तो वो उसका प्रॉफिट बांटेंगे। तो हमें उसको देखना है। ठीक है, क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कम से कम 2 लोग मिल रहे हैं, अपनी मर्जी से मिल रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं, मिलके कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, या तो वो उसको सब चलाएंगे या उनकी तरफ से कोई एक चलाएगा। अब वो जो 2 लोग मिले हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर। क्या बोला हमने? पार्टनर। जो बिज़नेस कर रहे हैं वो हमारी क्या हो गई? पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसकी विशेषताओं की तरफ। इसमें 2 टाइप की विशेषताएं हैं। एक होती है स्टैट्यूटरी, जो वैधानिक बहुत ज़रूरी है, और एक जनरल, जो आम चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मिनिमम 2 पर्सन्स, मोर देन 1 पर्सन, क्योंकि 2 लोग होंगे मिलकर तभी तो वो अपना वो करेंगे ना। एक अकेला तो कोई साझेदार नहीं हो सकता। ठीक है।
फिर आता है इसमें दूसरी और कौन सी चीज़ थी इम्पॉर्टेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस भी होना उनके बीच में ज़रूरी चाहिए, और वो बिज़नेस भी कैसा होना चाहिए, लीगल। ये नहीं है कि कल को आप कहें हम तो स्मगलिंग करने के लिए 2 लोग मिल गए कि हमारा तो पार्टनरशिप फॉर्म में, ऐसा नहीं करना। वो क्या है, वो इलीगल है। तो यहाँ पे क्या आपको चलाना है, लीगल बिजनेस चलाना है। उनके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप कैसे कैसे काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे। और इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनुबंध नहीं कर सकता, जैसे कौन नहीं कर सकता, माइनर, कोई पागल है, कानून ने किसी को अयोग्य घोषित कर दिया है, तो आप ऐसे लोगों को फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते। लेकिन आगे एक सेक्शन आएगा कि माइनर को आप बना सकते हो, सिर्फ माइनर को, अवयस्क है ना, माइनर को बना सकते हो, लेकिन वो पूरा नहीं बनता, वो सिर्फ लाभों में बनता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे बात क्या चीज़ है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल उनके बीच में रिलेशनशिप होना मस्ट है। अगला क्या है कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। उनका मेन उद्देश्य क्या है, लाभ कमाने के लिए मिल रहे हैं और उसको बांटेंगे भी सही। फिर आ जाता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई किसी का एजेंट होता है, कंपनी के एजेंट होते हैं ना, वो कंपनी के बिहाफ पे माल भेजते हैं, लोगों को माल देते हैं, और उसको जो पैसा मिलता है वो कंपनी को ले जाके दे देते हैं। उन्होंने कोई गलत काम कर दिया तो उसके लिए उसका प्रिंसिपल, उसका स्वामी उसका होता है रिस्पॉन्सिबल। ऐसा ही क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में होता है। 2-3 पार्टनर्स हैं, अपने उसमें काम कर रहे हैं वो, तो उसके लिए जब जो उनकी तरफ से काम कर रहा है वो उनके क्या कर रहा है, किस्म से उसके लिए सब साझेदार बाध्य होंगे। ये नहीं होगा कि वो 3 पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सी ने गलत कर दिया, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं भाई, ए और बी भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो इस तरीके से वो कंपनी के स्वामी भी हैं, कंपनी के एजेंट भी हैं, तो एक किस्म से उनका डबल रोल हो गया। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी स्टैट्यूटरी जो होनी मस्ट है। उसके अलावा कुछ इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स भी हैं। जनरल करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली हमारी कौन सी आ जाती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? अब ये टर्म तो आपके लिए मेरे ख्याल से एक नॉर्मल टर्म हो गई होगी, है ना, क्योंकि अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें HUF में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो वहाँ पे भी सिर्फ उसकी क्या थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। अब यहाँ पे पार्टनर्स की भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपकी बिजनेस में कोई लॉस हो गया, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो उसके लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी बेची जा सकती हैं। तो ये हमारी क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है उसके साथ एक कॉमन ये भी आ जाती है कि नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। उस फर्म का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। अगर अलग अस्तित्व होता तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी ना होती। ये भी ध्यान देना कि इनका साझेदारी जो है फर्म है और जो पार्टनर्स है वो एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। इनके बीच में अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के बीच में विश्वास होना चाहिए और सही भी काम होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले आपस में सलाह करेंगे, एक दूसरे को सही व्यू दिखाएंगे कि बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन है क्या, ऐसा करेंगे। और यहाँ पे एक तीसरी चीज़ हमारी क्या आ जाती है कि जो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, आपस का विश्वास है, अपनी मर्जी से आप किसी को कुछ नहीं दे सकते कि आप कहें नहीं मेरा हिस्सा तो अब ये संभालेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब दूसरे पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे ना तो वो संभालेगा, अदरवाइज़ नहीं संभालेगा, ऐसा होगा इसमें। तो आज के लिए हमारा इतना ही।